नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ आईपीओ अलॉटमेंट। जैसे कि अभी हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ आया था जिसका मैंने पूरा एनालिसिस पोस्ट किया था। आई होप आपने देखा हो, तभी आपको पता चलेगा ये कंपनी कैसी है। वो उससे तो फिर वो टोटल 150 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है, तो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके आईपीओ अलॉटमेंट के। तो उसके लिए मैंने आपके कहने पे एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ आईपीओ अलॉटमेंट। आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो अभी भी देख लीजिए। ये अभी अगला आईपीओ आ चुका है रूट मोबाइल का, जो कि बहुत ही बम्पर लिस्टिंग होने वाली है। रूट मोबाइल में पर लॉट 50% ओवर चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो फिर जाके वीडियो देख लीजिए। और आज का टॉपिक है रूट मोबाइल का डिटेल एनालिसिस। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, रूट मोबाइल का बम्पर आईपीओ आ रहा है। टोटल अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 6000 चल रहा है। माय गॉड, 50%, ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट विद इन 10 डेज का। पैसे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो जाएंगे आपके सिर्फ 10 दिनों में। तो ज़रा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी एक लीडिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, वो अपने मार्केट की लीडर है। ये एप्लीकेशन टू पीयर सर्विस प्रोवाइडर है। ये 3 सेगमेंट में टोटल काम करती है: एंटरप्राइज, मोबाइल ऑपरेटर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये जिसे हम बीपीओ भी कहते हैं। इस 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जिसमें से कंपनी की जो एक्सपर्टीज़ है वो है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो ओवरऑल द वर्ल्ड हैं। आप बिलीव कर सकते हैं, फॉर्च्यून ग्लोबल के जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं वो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। सोचिए कितनी बम्पर कंपनी है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं कंपनी के, जैसे उनके 318 का एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी लोकेशन, जोग्राफिक लोकेशन इन सारे देशों में है। इतने क्लाइंट्स को उन्होंने सर्व कर दिया है। 2.5+ बिलियन मैसेजेस उनके तो प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 2020 ईयर में हुआ है। सोचिए कितना बम्पर है कंपनी का रेवेन्यू मॉडल। 31+ बिलियन बिल गेट ट्रांजैक्शन इसी साल से हुए हैं और अभी ये साल ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो ये कंपनी बहुत ही तगड़ी रहेगी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कुछ ट्रेंड्स हैं, जैसे मैंने कहा ये लीडिंग है अपने मार्केट में फॉर कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर में। ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म फॉर इजी कैंपेन शेड्यूलिंग एंड रिपोर्टिंग, ये इनका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर इजी कैंपेन शेड्यूलिंग। इनका इजी टू यूज़ कंसोल टू प्लान, डिप्लॉय एंड मॉनिटर कैंपेन्स है। ग्लोबल रीच है इनकी, एंड लोकल में भी कस्टमाइज एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं और ग्लोबली भी प्रोवाइड करते हैं। ये इनका बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा। कंपनी के प्रमोटर के बारे में जान लेते हैं। तो इनके कंपनी के प्रमोटर हैं संदीप कुमार गुप्ता एंड राजदीप कुमार गुप्ता, जो कि अभी करेंटली मुझे जहाँ तक पता है 44 इयर्स के हैं। और इन्होंने यही है अपना जो आईपीओ ला रहे हैं, टोटल 30% का स्टेक सेल कर रहे हैं ये अपने कंपनी में। ज़रा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं। इवन इन कोविड कंपनी के एसेट्स इंक्रीज़ किए हैं। आप ध्यान से देखिए, कंपनी के एसेट्स पिछले बार से इंक्रीज़ करे हैं सिर्फ कोरोना के टाइम पे। कोरोना से पहले तो देखिए कंटिन्यूसली कितना 1,000 करोड़ का फ़ायदा होता है कंपनी को। एक ये रेवेन्यू है कंपनी का, रेवेन्यू भी देखिए इंक्रीज़ किया है। लेकिन कोरोना की वजह से देखिए आप इनके रेवेन्यू में डिक्रीज़ आया है। ये इनका एक डाउनफॉल है जो है आपके सामने है।
प्रॉफिट में भी थोड़ा सा कटौती आई है। कोरोना के टाइम पे हर ही कंपनी ऑलमोस्ट लॉस पोस्ट कर रही है उस टाइम भी, लेकिन ये प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं, यही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो है आपके सामने है, आप खुद समझदार हैं। अब जान लेते हैं ज़रा कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है, आखिर उन्हें क्या ज़रूरत है अपना स्टेक को सेल करने की। उनके कुछ डेप्ट हैं, रीपेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट एंड इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। उनके कुछ डेप्ट हैं, लोन हैं कंपनी के जो वो चुकाना चाहती है, इसलिए ला रही है। कुछ एक्विजिशंस करना चाहती है छोटी कंपनियों के, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, परचेज कर सके नया ऑफिस मुंबई में, अपना ऑफिस खरीदने के लिए, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के इसके लिए। तो ये है कंपनी के आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ का स्टार्ट डेट था 9 तारीख और क्लोज़ है 11 तारीख, जो कि कल है। फ्रेश इशू जो है, इशू साइज जो है वो टोटल 600 करोड़ का है। टोटल फ्रेश इशू जो है 240 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल जो है 360 करोड़ का है, जो कि टोटल 10 रुपये पर शेयर की वैल्यू होगी उनकी, जिसका प्राइस बैंड सेट किया गया है 345 to 350 रुपीज़। टोटल मार्केट लॉट जो है 40 शेयर्स का लॉट है, जो इनकी लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएससी पे। तो ये है कंपनी के आईपीओ के टाइम टेबल। बिड स्टार्ट हो चुकी थी कल 9 तारीख को, बिड क्लोज हो जाएगी कल 11 तारीख को। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, मतलब अगर आपको आईपीओ मिल गया है, अलॉट हो गया है शेयर्स, तो फिर आपको 16 तारीख को फाइनल हो जाएगा वो, और अगर नहीं अलॉट हुआ है तो फिर 17 तारीख को आपको रिफ़ंड हो जाएगा पैसा आपका। और आपके शेयर्स अगर आपको अलॉट हो गए हैं तो फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 18 तारीख को, और लिस्टिंग हो जाएगी एनएससी और बीएससी पे 21 तारीख को। आप देख सकते हैं 21 तारीख को। कंपनी का जो मिनिमम लॉट सेट किया गया है वो है 14 शेयर का एक लॉट में, और मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट करना है वो 14,000 है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। मैक्सिमम लॉट जो अप्लाई कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स 14 लॉट है, टोटल 560 शेयर्स, और इन रुपीज़ 1,96,000। तो रूट मोबाइल कंपनी के प्रमोटर जो हैं उनके पास अभी करंटली प्री आईपीओ जो है उनके पास स्टेक था 96% का, और पोस्ट आईपीओ सिर्फ 66.33 का उनके पास स्टेक बच जाएगा। तो ऑलमोस्ट 30% का वो स्टेक सेल कर रहे हैं अपनी कंपनी से इन दिस आईपीओ। अब बात कर लेते हैं ज़रा इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% रिजर्व रखा गया है। टोटल 210 करोड़ जो हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रखे गए हैं। QIB मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 50% 300 करोड़, और नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं है लेकिन कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है, वो उनका 15% रखा गया है, जो कि 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आप बात कर लेते हैं थोड़ा रिस्क, हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए कि रिस्क क्या है इस कंपनी में अगर हम अप्लाई करते हैं। तो ये एक हाईली इवॉल्विंग मार्केट में ऑपरेट करता है, और थर्ड पार्टीज़ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। रेवेन्यू डिपेंड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कुछ क्लाइंट्स पे ही इनकी टोटल रेवेन्यू डिपेंड करती है, और ये रिलाई ऑन थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजीज़। रिस्क फ्रॉम पोटेंशियल क्लेम्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइंट्स मिसयूज़। तो ऑलमोस्ट हर पॉइंट में इसका यही है कि इनकी थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ये कोई भी थर्ड पार्टी इनकी प्रॉब्लम अगर कर दे तो फिर ये कंपनी को प्रॉब्लम दे सकता है। ये कुछ रिस्क हैं जो एज अ इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं कल के बिडिंग के बारे में, कितनी अभी तक हो गई है। तो एक सेकेंड,
जैसा कि आप देख सकते हैं 4.15 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब कर चुका है, जिसमें से इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 1.25 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। NIIs यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 2 टाइम्स ऑलमोस्ट ओवर सब्सक्राइब किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने भर भर के उठाया, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है रिटेल पार्ट। लेकिन अभी सेकेंड डे और थर्ड डे का बाकी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली अप्लाई कर रहा हूँ। इसका बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम 190 चल रहा है, ऑलमोस्ट 50 to 60% ग्रे मार्केट प्रीमियम 5,000 रुपीज़। ओ माई गॉड, 14,000 इन्वेस्ट करो, 5,000 रुपये 10 दिन में वापस पाओ, व्हाट अ प्रॉफिट। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 200 से घट घट के 190 हो गया है। इससे पहले भी 4 सितंबर से पहले भी आप नोटिस करेंगे तो फिर इनका 420 भी था, 220 भी था, लेकिन वो घट के 190 हो गया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन लिस्टिंग तक भी मुझे नहीं लगता इसमें कोई नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है। कम से कम भी आपको 20 to 30% का ये प्रॉफिट दे के जाएगा। मैं पर्सनली अप्लाई कर रहा हूँ और आप भी अप्लाई करिए, अगर क्योंकि इसमें लिस्टिंग बम्पर होने वाली है। हाँ, मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं रखूँगा, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने लिस्टिंग गेन को कैसे मैक्सिमाइज़ करें, तो फिर मैंने उसके लिए उसकी एक कल ही वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और ऊपर कार्ड सेक्शन में भी यहाँ आ जाएगा, तो जाइए वो वीडियो देखिए, आपको उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। चलिए, मैं फिर आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय।